राम राम में दोस्तों। पहले तो टाइम बता था भाई, टाइम ज़्यादा ही हो गया, थोड़ा काम की वजह से वो हो गया था। आ जाओ, जुड़ जाओ एक बार, जिसके पास भी समय है और जुड़ने का 2 मिनट सुन सकते हो आप। 2 की तो 5 मिनट भी हो जाएंगी। लेकिन क्या है कि कल से जो भी चल रहा है, सबके पास तरह तरह के फ़ोन आए होंगे, सभी के पास फ़ोन आए होंगे, जितने भी वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे या जो लोग पहुँचे हुए थे। सभी भाइयों को राम राम भाई। जुड़ के हो आप लोग, जुड़ने के साथ अगर शेयर करते हो आपकी मर्जी है, नहीं शेयर करते हो वो भी आपकी मर्जी है, कोई ज़रूरी नहीं होता। अच्छा लगा शेयर करो, नहीं अच्छा लगता है मत करो भाई। सभी भाइयों को राम राम भाई। सबसे पहले तो इशार वाले कांड पर ही आ जाते हैं। कांड से भी बड़ा कांड था वो, तो चलो उसी पे आ जाते हैं। लोगों को क्या सच्चाई का, हकीकत का पता होना चाहिए। आज भी बताते, कोई नाचने गाने वाला आकर बोल के गया है कि वहाँ पर कुछ ऐसा जमीन तक तो हॉस्पिटल को तोड़ने गए थे। हॉस्पिटल ही बोला है ना कि हॉस्पिटल बनाया वहाँ पे, उसी का उद्घाटन किया है। यही लोगों के सुनने में आया है, सभी की जेन में यही सवाल चल रहा है कि हॉस्पिटल का उद्घाटन था। पहले तो उस हॉस्पिटल को ही क्लियर कर देते हैं भाई कि वो हॉस्पिटल कौन सा था। 29.5 करोड़, लगभग 30 करोड़ रुपए में वो हॉस्पिटल तैयार किया है। 30 करोड़ रुपए में, 30 करोड़ रुपए में वो हॉस्पिटल तैयार हुआ है, जो जिंदल स्कूल को हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया गया है। 500 बेड का जो हॉस्पिटल बोल रहे हैं। पहले तो उस हॉस्पिटल की कहानी ही सुनो भाई। जमीन जिंदल की, ऑक्सीजन देगा जिंदल, नाम ताऊ देवीलाल का। मनोहर लाल खट्टर जी आपका क्या है उसमें? फीता काटने आए थे, किसानों को पिटवाने के लिए आए थे। 500 आदमी लेकर आप फीता काटने के लिए आ गए। अब हकीकत यह है कि वो हॉस्पिटल है भी या नहीं है। सुनो तो, वो हॉस्पिटल नहीं है, वहां पर सिर्फ ऑक्सीजन के सिलेंडर मिलेंगे। ऑक्सीजन के सिलेंडर मिलेंगे, वो हॉस्पिटल है ही नहीं भाई। जब खाली ऑक्सीजन के सिलेंडर ही मिलने हैं तो आपने 30 करोड़ रुपए किस चीज पे लगाए हैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी? आपने वो 30 करोड़ रुपए किस लिए लगा दिए? उस 30 करोड़ रुपए के अंदर इतने ऑक्सीजन के सिलेंडर आ जाते। अगर आप सभी हॉस्पिटलों में डिस्ट्रीब्यूट करते ना, तो ऑक्सीजन की कहीं पर कमी ही नहीं पड़ती। आपको चाहिए था एक बहाना, इन किसानों को पीटने का एक ड्रामा, जो आपने कल किया है। नहीं तो जाओ वहां पे जाकर, जो उद्घाटन हुआ ना उस हॉस्पिटल का, इशार वाले भाइयों, अब जा एक बार शांति से जाना। और उस हॉस्पिटल के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है ना, जो बोर्ड लगा है हॉस्पिटल के बाहर, हॉस्पिटल ही बोल रहे हैं बार बार उसको, उस हॉस्पिटल के बाहर जो बोर्ड लगा है, उस बोर्ड को ध्यान से पढ़ना आप। जमीन जिंदल की, ऑक्सीजन सप्लाई उसमें जिंदल करेगा, नाम ताऊ देवीलाल का है। बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है? माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, और साथ में विधायक जी MP महाराज ब्रजेंद्र सिंह, छोटू राम के 2 तेके बेटे। इनका तो पता नहीं कहां कहां से इनकी आड़ पड़छाड़ क्या क्या उलझ के आता है, वो भी नहीं समझ में आता। किस नाम से ये खाते हैं, किस नाम से कर जाते हैं, और फिर बाद में धोखा किसानों को देता है। ये किसान बोले हैं, पहले जो बड़े बुजुर्ग ना हमारे, वो आज भी उनके दिलों में चौधरी छोटू राम और ताऊ देवीलाल जिंदा है। आज भी उनके दिलों में चौधरी छोटू राम और ताऊ देवीलाल जिंदा है। उसका फायदा कौन उठाता है? उसका फायदा कौन उठाता है? ये लोग उठाते हैं जो आपके सिर पे चुन के बिठा दिए। जमीन किसी की, जगह किसी की, नाम किसी का, सिर फोड़ दिया किसानों का, सिर फोड़ दिया किसानों का। चाल है ये इनकी। ये चाहते हैं इस आंदोलन के अंदर हिंसात्मक कार्रवाई हो जाए, इस आंदोलन को हिंसात्मक रूप देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस आंदोलन में हिंसात्मक कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए कि ये आंदोलन हिंसात्मक दिखे, लोगों में क्या भावनाएं भड़क जाएं और लोग इतने उग्र हो जाएं, आपस में मार पिटाई करें। खाली हाथ थे लोग, 2 4 5 10 के पास झंडे थे, खाली हाथ थे। कहानी क्या हुई थी? आपकी जीप फंसी थी, पुलिस प्रशासन की जीप टकरा गई थी खंबे के अंदर, और उसको किसान निकालने लगे। पुलिस वालों ने सोचा कि ये किसानों ने हमारी जीप तोड़ी है और ये तो मार पिटाई कर रहे हैं हमारे पुलिस वालों के साथ। उन्होंने गैस के गोलों की फायरिंग कर दी, लाठीचार्ज शुरू कर दिया। उसके बाद तो सबको पता फिर क्या होना था, वो हो गया, वो हो गया। अब यहां पर जिम्मेवारी बनती है DC साहब, आप जिले के मालिक हैं, आपकी क्या जिम्मेवारी बनती थी? आपको भी पता है वो हॉस्पिटल नहीं है। क्या DC साहब एक बार आप मुख्यमंत्री साहब को ये नहीं बोल सकते थे कि किसान आपका विरोध करेंगे, शहर का माहौल खराब हो जाएगा, आप उद्घाटन करने मत आओ? क्या ये एक DC की जिम्मेवारी नहीं होती? नहीं होती क्या DC की जिम्मेवारी? ना तो वहां पर सड़कें लाल होती,
ना ही इतना बड़ा ये बवाल मचता। जो ये जलियांवाला बाग 2 बना दिया गया हिसार के अंदर, ये होता ही नहीं। फिर उसके बाद आता है ये हमारे हरियाणा की जनता। हम बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, फेसबुक के ऊपर बैठे बैठे हम पता नहीं क्या लिख देते हैं, किससे सवाल कर देते हैं, बहुत कुछ कर देते हैं हम फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत कुछ कर देते हैं हम। सरकार भी बदली कर देते हैं, सरकार भी बदली कर देते हैं हम। और उसमें आ जाते हैं 2-4 गंध भगत अंध भगत, जो कि मैं बोलता हूं सीधा, जिनको गुफा की पैदाइश, जो अभी एक कमेंट कर रहा है गुफा की पैदाइश, नाम नहीं लूंगा मैं, नाम नहीं लूंगा, आप लोग आपस में कमेंट में ही देख लेना। जिनको ये नहीं पता इनका बाप कौन, इनकी माँ कौन, ये भी कमेंट कर रहा है, आप लोग आराम से इसको देख सकते हो। मैं नहीं नाम लूंगा इसका, ये बार बार चाह रहा है, मेरे को पता, मैं ये चाह रहा है मैं इसका नाम लूं। और भी बहुत से हैं जो कि ये कमेंट कर रहा है कि चैलेंज करके गए थे तो वहां पर तो लाठियां लगनी ही थी, चैलेंज करके गए थे लाठियां भी लगी हैं, फिर भी कोई डर नहीं है। सबसे बड़ी बात है, फिर भी दिल में कोई डर नहीं है, कोई भी डर नहीं, और ना कोई डरा सकता, ना कोई डरा सकता। नाम के पीछे सिंग लगाने से कोई शेर नहीं बनता, ध्यान रखना। इतना ही कुछ हो ना तो ये छिपकली के बालक देखे, छिपकली के बच्चे कितना ही रेंग लो वो दीवारों पे, मगरमच्छ नहीं बना करते, वो मगरमच्छ नहीं बन सकते, वो छिपकली के बच्चे ही रहेंगे, छिपकली के बच्चे ही रहेंगे वो। तो सुन ले गुफा पुत्र, चैलेंज किया, गए, लाठियां भी लगी, फिर चैलेंज करेंगे, फिर जाएंगे और फिर विरोध करेंगे। यह जवाब है उन गुफा पुत्रों के लिए जो सोशल मीडिया पर तामस तोड़ते हैं दिन रात, जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया है। तुम्हारा काम है नेताओं की दरी बिछाना, उनके आगे पीछे जाना, उनका थूका हुआ चाटना। यह उन अंध भक्तों के लिए, उन गुफा पुत्रों के लिए मैसेज है, उन अंध भक्तों के लिए मैसेज है ये, जो दिन रात तामस तोड़ते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उनके लिए मैसेज दिया जा रहा है ये, समझ गए। और तुम्हारे को दिया नहीं पता तुम्हारा बाप कौन है, मां कौन है, जब तुम्हारे माँ बाप के नहीं लड़ सकते। अगर तुम असली एक बाप की औलाद हो, एक बाप की औलाद हो, अगर तुम हरामी की औलाद नहीं हो, हराम की औलाद नहीं हो, आज से अन्न खाना छोड़ दो। जो भी किसानों का विरोध कर रहे हैं, आज से अन्न खाना छोड़ दो। सभी नेता, सभी ये भी नेता, आज से अन्न खाना छोड़ दो, किसान का उगाया अन्न मत खाओ। अगर असली एक बाप की औलाद हो तो सरेआम आह्वान करो, हम आज के बाद किसान का उगाया अन्न नहीं खाएंगे, इन नेताओं का थूका वाही चाटेंगे। आह्वान करो सभी, जितने ये सोशल मीडिया के ऊपर भगत बने बैठे हैं, नेताओं के बचाव में खड़े होते हैं, आज से आह्वान करो, आह्वान करो कि हम नहीं खाएंगे उगाया अन्न किसानों का। करो ना आह्वान, पता लग जाएगा, पता लग जाएगा, अकल ठिकानी पे आ जाएगी तुम्हारी, अकल ठिकानी पे, समझ गए। तुम जो जिंदा हो ना, इतना भोंकते हो तुम इसलिए भोंक रहे हो, तुम्हारे को पता है जो ये किसान मजदूर रोड के ऊपर बैठे हुए हैं ना, ये तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, इसलिए तुम इस सोशल मीडिया के ऊपर भोंक रहे हो, इसलिए तुम गलत कमेंट कर जाते हो, इसलिए तुम गलत बोल जाते हो। यह है तुम्हारी औकात, यह है तुम्हारी औकात। तू एक अकेला यूपी का नहीं है, और भी हैं यूपी वाले जो रोड के ऊपर बैठते हैं, और भी हैं यूपी वाले जो लड़ते हैं, जो सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। तेरे एक के कारण ना पूरी यूपी को नहीं बोला जाएगा। और भी हैं उत्तर प्रदेश वाले जो लाठियां खाते हैं, मंत्री का बच्चा ही होगा ना, जयंत चौधरी मंत्री की औलाद है ना, वो भी लाठियां खाता बराबर में। क्या वो उत्तर प्रदेश का नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश का नहीं है? वो जो जयंत चौधरी लाठियां खा रहा है वो उत्तर प्रदेश का नहीं है? खाई है किसी नेता ने लाठी? और बता किस बीजेपी वाले नेता ने लाठियां खाई हैं? इन्होंने तामस तोड़ दिया, हमारे कार्यकर्ताओं पर अत्याचार कर दिया। बंगाल के अंदर बैठ के जाके ये वहां पर जगह जगह पे बैठ के, अत्याचार तो बंगाल में हुआ था, तुम धरने पर हरियाणा में क्यों बैठे? बंगाल में ही बैठना था, तुम्हारे को पता लग जाता, तुम्हारे सामने असली टकरा गई थी। हकीकत में तुम्हारे सामने असली टकरा जाता ना, तुम वहां पर जाते ही नहीं, तुम वहां पर तो जाते ही नहीं जहां पर तुम्हारे सामने तुम्हारे बाप टकरा जाते हैं। तुम्हारे बाप टकरा रहे हैं किसान, सुन लो कान खोल के ने, तुम्हारे बाप टकरा गए किसान है। और ये तुम्हारे काबू से बाहर के, तुम्हारे सिलेबस से बाहर के हैं। जो ये सरकार है ना, सरकार के सिलेबस से बाहर का सिलेबस आ गया। ये तुम्हारे पास दो ही चीजें मिलते हैं, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, राम मंदिर, फलाना मंदिर, धकड़ा मंदिर। तीसरी कोई बात आई क्या? 1 साल हो गया, 1 साल हो गया। पहले दिखाई नहीं दे रहा था क्या हॉस्पिटल बनाने हैं? पहले दिखाई नहीं दे रहा था क्या स्कूल भी बनाने हैं? पहले दिखाई नहीं दे रहा था क्या विकास कैसे होता है देश का? देश का विकास है स्कूल में, अस्पताल में। और तुम कहां पे विकास ढूंढ रहे थे? मंदिर में, शराब की दुकान में, वहां पे तुम विकास ढूंढ रहे थे देश का, वहां पे ढूंढ रहे थे।
वहां पे ढूंढा जा रहा था। देश की जनता को जो गुमराह किया जा रहा है, बार बार गुमराह किया जा रहा है। एक ही चीज बोलते हैं, आंखें खोलो, बार बार मत बटो, बार बार मत बटो, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर मत बटो। जो इस एकता के सूत्र में, इस आंदोलन ने आप लोगों को पिरोया है ना, इस एकता के सूत्र में इन लोगों को गालियां देने की जरूरत नहीं है। ऐसे अंधभक्तों के लिए अपना मतलब जुबान खराब नहीं करते भाई हम। इनका सिर्फ एक इलाज है, इनके आसपास कोई तो होगा, इनका पता लगाओ, धीरे सी चुपके सी पता लगाओ। मंत्रियों का इलाज होता रहेगा, सरकार का इलाज होता रहेगा, सबका इलाज होता रहेगा। एक बार इनका ज्यादा इलाज नहीं करना है, इनको बता दो कि देश के विकास में बात आ रही, तुम्हारी किडनियां बेची जाएंगी। जितने अंधभगत हैं उन सबकी किडनियां बेचनी शुरू कर दो। इनको पकड़ के 2 4 5 10 तो मिले हैं, ये एक बार ढंग से तसल्ली से 10 20 100 50 ये इकट्ठे मिल जाए ना, इनका इलाज करो पहले तो। जो ये मीडिया मजबूती से आवाज उठा रहा है ना किसानों की, इस मजबूती को बिठाने के लिए ये फेक आईडी बना करके लोग बैठे हुए हैं। फेक आईडी बना करके फेक आइडिया बनाते हैं, आप लोगों के दिमाग में और ही कुछ भरते हैं ये लोग। इस जगह पर इन तरफ अपना ध्यान लेके ही नहीं जाना किसी भी भाई को। आप लोगों का सीधा सा एक ही जगह पे ध्यान होना चाहिए। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमारे 500 किसान साथियों ने अपनी शहादत दी थी, हमारा काम है उस लड़ाई को जीतना, उस लड़ाई से हिलना हटना पीछे हटना नहीं है। उस लड़ाई को जीत चुके हैं हम, पता है कहां जीत चुके हैं। अरे ये जो देश के मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, ये हमारे बीच में नहीं आ सकते, ये खुले में नहीं आ सकते, खुले में नहीं आ सकते ये लोग, और हम खुले में बैठे हुए हैं। इससे ज्यादा और क्या लड़ाई जीतेंगे, और इससे बड़ी लड़ाई हम क्या जीतेंगे ये बताओ। किसान मजदूर खुले में बैठे हुए हैं, सरकार की आंखों में आंखें गाल के सवाल कर रहे हैं, आंखों में आंखें डाल के सवाल कर रहे हैं, और ये जवाब नहीं दे पा रहे। इससे बड़ा और क्या जीत होगी, सोच के देखो एक बार, अपने आप पर प्राउड फील करो। जो ये तुम्हारे को आंदोलन जीवी पर बोल रहे हैं ना, अपने आप पर प्राउड फील करो, प्राउड है अपने आप पे। ये मंत्री संतरी छुपते फिर रहे हैं और हम खुले में बैठे हैं, इससे बड़ा और क्या प्राउड होगा हमारे लिए बताओ। ये हमारे वोट मांगने आए थे, तब हमारे पैरों में गिरे थे। अगर इनके अंदर दम है, इतने बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हैं, तो आओ ना जनता के बीच में और छाती ठोक कर बोलो कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। बोलते क्यों नहीं है जनता के बीच में। यहां पर आप लोगों की जीत है, यहां पर आप जीत चुके हो। और ये लोग चाह रहे हैं ना कि बार बार हिंसात्मक हो जाए, आंदोलन हिंसात्मक हो जाए। नहीं, दोबारा से बैठ कर अपनी रणनीति बनाओ, दोबारा से बैठ कर अपनी रणनीति बनाओ। हिंसात्मक हम कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी हिंसात्मक नहीं करेंगे, और ना ही किया है ना करेंगे। लेकिन अपनी रणनीति पर जोर देने की जरूरत पड़ेगी भाई, कि ये कहां से आकर घुस रहे हैं हमारे बीच में, कौन है जो ऐसा कर रहा है, क्यों ये बार बार प्रोग्राम दे रहे हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बार बार प्रोग्राम दे रहे हैं हरियाणा के अंदर। अगर ये कहीं पर मिल जाए, इंतजार करो। जो इलाज पंजाब में हुआ था, 1 नंबर का इलाज हुआ था भाई पंजाब में, सबको पता है। जो मंत्री साहब का जो इलाज कर दिया था ना रोड के ऊपर, उसने तो अंदर से कच्छा भी नहीं पहना हुआ था, पजामे के अंदर पहने ये भी नहीं मिलेंगे। अगर मिलेगा भी तो खाकी रंग का मिलेगा, नारंगी पिस्सू है, नारंगी या खाकी 2 ही रंग मिलते हैं इनके पास, वो मिलेगा। तो थोड़ा ध्यान से साइड में निकालना इनका। बड़े बेशरम है ये लोग, पजामे के नीचे कच्छा नहीं पहनते। जहां पर निकालते हो ना, अपनी माता और बहनें नहीं होनी चाहिए। तसल्ली से इनका पजामा निकाल दो, तसल्ली से, जहां पर भी मिलते हैं। इंतजार करो, इंतजार का फल है ना मीठा होता है, हड़बड़ाहट में नहीं आना है, इंतजार करो इनका। और जो ये आके बोल जाते ना सोशल मीडिया पे, मुख्यमंत्री साहब के साथ ये कर दिया, उप मुख्यमंत्री साहब के साथ ये कर दिया, जो ये रोने वाले हैं, इनका भी इंतजार करो। ये आएंगे तुम्हारे बीच में, आएंगे तुम्हारे बीच में। ये रोने गाने वाले हैं ना, जो नाटकबाज ढोंगीबाज जितने भी हैं, ये आकर रोते हैं, ड्रामे करते हैं ना मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के लिए, ये आएंगे तुम्हारे बीच में। थोड़ा शांति से काम लो, शांति का फल बहुत मीठा होता है। थोड़ा सा शांति से काम लो। जब ये तुम्हारे बीच में आ जाते हैं ना, तब तसल्ली से इलाज करो इनका, तब तसल्ली से इलाज कर दो इनका। जो कोई भी है ये, हम नहीं किसी का नाम लेंगे ना, हमने किसी का नाम लेने की जरूरत है, नहीं लेंगे किसी का नाम। किसी को मशहूर करने के लिए हम सोशल मीडिया नहीं चलाते कि हम किसी का नाम लेंगे। किस लिए चलाएंगे? हम नाम लेंगे उनका लेंगे जो हमारी काकी, ताई, माताएं, बहनें जो हमारे साथ थी, जो हमारे साथ लाठियां खा रही है, जो हमारे साथ आंदोलन कर रही हैं, उनका नाम लेंगे, उनको दिखाएंगे, उनको दिखाएंगे, और उन्हीं का नाम भी लेंगे हम। अलाउद साहब बच गए, ठीक है, नहीं तो कमेंट भी नहीं करते।
उड़ा साहब के पास में भी फोन करता हूं मैं, सुमन उड़ा ला नाम ले देता हूं मैं लेता हूं नाम भाई। जो लाठियां चल रही थी सबने वीडियो भी देख लिए होंगे। ये देखो उनका नाम लेंगे हम, गंदों का नाम लेकर हम अपनी जबान खराब थोड़ी करेंगे कि एक आई कोई नाचने गाने वाली आकर रोने लगी, मुख्यमंत्री साहब के साथ ये कर दिया, हॉस्पिटल तोड़ने आए थे। तुम्हारे बाप ने हॉस्पिटल बनाया वहां पे, ऑक्सीजन के सिलेंडर रख दिया, वो हॉस्पिटल हो गया? हॉस्पिटल होता है क्या वो? ये जो 30 करोड़ रुपए में लगा के आप लोगों ने सिर्फ ऑक्सीजन के सिलेंडर रखने का बनाया है, वैसे ही 30 करोड़ के ऑक्सीजन ले आकर हॉस्पिटलों में क्यों नहीं इन्वाइट किया? बांटा क्यों नहीं उसको? वो बांट देते, वो सबसे अच्छा होता। लेकिन तुम्हारे को चाहिए बहाना चाहिए तुम्हारे को। सरकार चाहती है ना तो जनता के मन में डर बिठाना, कोई डर नहीं है। ये जनता और खुले दिल से आएगी और खुले दिल से तुम्हारा विरोध करेगी। ध्यान करना। और गलती से भी ना ये नेता खटखट टोल, मैयड़ टोल, इन टोलों की तरफ तो जाना ही मत। उन टोलों के ऊपर से निकलने की मत सोचना, कदे सोच जाओ उनके ऊपर से निकलने की। वहां पर जो लोग बैठे हैं ना, बड़ा अच्छा स्वागत करेंगे तुम्हारा, अच्छे वाला स्वागत करेंगे तुम्हारा। ध्यान रखना, वो स्वागत करेंगे जिंदगी भर याद रखोगे। एक बार आके देख लो, नहीं तो टोलो पे आके देखो टोलो पे, पता लग जाएगा स्वागत क्या चीज होती है। स्वागत करके दिखा देंगे तुम्हारा भाई। जो ये एकता बनी है अपनी, किन्हीं फुकरों की वजह से हमारी एकता नहीं टूटेगी। कोई एकता नहीं टूट सकती हमारी एकता और मजबूत होगी। कोई भी बात होती है, कुछ भी होता है, एक दूसरे के पास फोन करो। और हकीकत ये है वहां पर कोई हॉस्पिटल है ही नहीं। हकीकत है ये, वहां पर कोई हॉस्पिटल है ही नहीं। 30 करोड़ रुपया बर्बाद, इन चीजों से इनको मतलब नहीं। जब देश का अरबों खरबों करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया इनने, तो 30 करोड़ क्या मायने रखते हैं? कुछ मायने नहीं रखते 30 करोड़ रुपए इनके लिए। वो तो बर्बाद करने इनने कर दिए। इनका असली मकसद है इस आंदोलन को तोड़ना। असली मकसद है इस आंदोलन को तोड़ना। वो आंदोलन नहीं टूटेगा, ये भरोसा इन किसान पुत्रों पर। इन किसान पुत्रों पर भरोसा है, ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, जो ये एकता बनी इसको बना के रखो। हाँ, दोबारा हमारे को थोड़ा सोचना पड़ेगा अब क्या करना आगे के लिए। वो आपस में मिलो जुलो, अपने प्लान बनाओ, ढंग से करो। अब की बार तैयारी करो, बोलना कुछ नहीं है। वो वहां आएगा, उसका विरोध करेंगे, हम नहीं कहेंगे कुछ भी। उसका विरोध करेंगे या नहीं करेंगे, अब के बाद फोनों पे बात करो। पता तो इनका सबको लग ही जाता है कि ये कहां पर आएंगे कहां पर नहीं आएंगे, सबको पता लग जाता है। ठीक है, तो अब की बार ढंग से इलाज करना है, ढंग से एक दूसरे से बातचीत करो, ढंग से करो इलाज। लेकिन फिर जाना चाहिए मैसेज, एक अच्छे वाला मैसेज, उसकी तैयारी करो सभी मिलकर तैयारी। राम राम भाई सभी को। अच्छा लगा जिसने शेयर किया, ठीक है, अच्छा लगा तो शेयर किया होगा। जिनको आगे गाली बकनी हो गाली बकेंगे, उनका काम है यो। ना डरना है ना दबना है, जुड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। जीत तो चुके हैं, लेकिन दुनिया को दिखाएंगे जीत क्या चीज होती है। सभी भाइयों को राम राम। किसान के बच्चे हो, डरना नहीं है। डर तो किसान के बच्चों में होता ही नहीं यार। शेर को कुत्ता बना देते हैं ये तो, इनके खेत में घुसकर तो देखो। ये किसान है ना, शेर को कुत्ता बना देते हैं, और एक गधे को शेर बना रही ना दुनिया, जो वो सबको पता ही है। तो गधा ही रहेगा, और किसान पुत्र शेर है। सभी जो लगे हुए हैं इस आंदोलन के अंदर शेर है, वो पूरे के पूरे वो शेर ही रहेंगे। शेर के पुत्र तो शेर ही होते हैं भाई, इनके कहने से कुछ नहीं होता। राम राम भाई सभी भाइयों को।